नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। कल भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शानदार भाषणबाजी की और समूचा राष्ट्र महामानव के इस रूप को देखकर प्रफुल्लित हो उठा। ऐसा लग रहा था कि समूचे देश के तमाम ब्यूटिशियन को मोदी जी के साज सज्जा में लगा दिया गया है और उनकी दाढ़ी करीने से कटी है और ऊपर से नीचे लकदक लिबास में वो किसी सिनेमा के नायक से कम प्रतीत नहीं हो रहे थे। कल उन्होंने वही कहा जो देश की जनता लंबे समय से सुनती आ रही है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इसका साथ उसका साथ, विकास, कुल मिलाकर ये वही बातें थी जिसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। अमृत काल, अमृत प्रभात, अमृत दिन, पिछले तमाम तुकबंदी की तरह उनका यह तुकबंद भी काफी प्रभावित था। साहब जब बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, न उनका कोई और होता है न कोई छोर होता है। वादे पर वादे, तमाम इरादे और हवाई बयानबाजी वाले भाषण शैली का बेहतरीन नमूना। उन्होंने शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को 2 कदम आगे बढ़ाते हुए अटल जी का नारा जय जवान जय विज्ञान को और आगे बढ़ाया और उसे जय अनुसंधान उसमें जोड़ दिया। महान प्रधानमंत्री आगे का यह नारा कोर्स में भी पढ़ाया जाएगा और इसे जोड़कर वो महान प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि तमाम नारे जो उन्होंने पहले दिए थे, मसलन पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, अच्छे दिन आने वाले हैं, अमृत महोत्सव, विकसित भारत जैसे शब्दों का जिस अंदाज से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि अब कि देश का कायाकल्प होकर रहेगा। लेकिन हर बार इस तरह का नतीजा ही रहता है और जो उसका परिणाम होता है वो ढाक के 3 पात ही रहते हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो हश्र हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, हम सब ने देखा है। कुशल भारत और कौशल भारत का जो स्थिति है, हम पत्रकारों से बेहतर कौन समझेगा भला। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी ऊंचा उड़ेंगे, जब हम ऊंचा उड़ेंगे तभी हम विश्व को समाधान दे पाएंगे। मोदी जी किस विरासत की बात कर रहे हैं? ये तो वही जानते हैं, क्योंकि आए दिन देश में विरासत का जो हिंदू मुसलमान में बंटवारा चलता रहता है, इस पर कौन बात करेगा? भाई कोई बताओ उन्हें कि विरासत को लेकर जितनी भाषणबाजी होती है, उसका एक हिस्सा भी अगर उसके संरक्षण पर कार्य किया गया होता, अगर उसके संरक्षण पर ध्यान दिया गया होता, तो अब तक देश का टूरिज्म जो है वो दुनिया में लीड कर रहा होता। हम दूसरे स्तर पर होते। जिसे वो अपनी उपलब्धि गिनाते हैं, उनकी क्रूरता आम इंसान से पूछिए। सच कहता हूं, आप सिहर जाएंगे। आपके अंदर का मानव आपको झकझोर देगा। कोरोना के बारे में उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टीके लगाए गए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि मरने वालों का संख्या और डाटा कितना है। प्रधानमंत्री सुविधा अनुसार अपने स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। सुविधाभोगी लोग अक्सर यही करते हैं, उनकी आदत होती है कि वो अपनी बातें सुविधा अनुसार करते हैं। कभी कभी हमारी प्रतिभाएं भाषा के बंधन में बंध जाती हैं। ये गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि देश की प्रमुख भाषा के लिए इन्होंने आज तक किया क्या है? वो वीडियो याद है जिसमें साहब का टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया था और साहब ने देश की मिट्टी पलीत करा दी थी। खैर, जाने दीजिए। मोदी जी खुद ही कहते हैं कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, पर यह तो जनता के लिए। इन सब से ऊपर उठ चुके मोदी जी तो फकीर हैं। ऐसी फकीरी ईश्वर सबको दे जिसमें अमीरी और साम्राज्यवाद का चमचमाता लीपा पोता चेहरा सबके समक्ष होता है। उन्होंने कहा, जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है, शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में जुट जाती है। उन्होंने कहा, आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, हमें इस 25 साल में विकसित भारत बनाकर ही रहना है। अपनी आंखों के सामने इसे करके दिखाना है। देखना यह दिलचस्प होगा कि अपने ही किए वादे उन्हें कब तक याद रहेंगे, या यह चुनावी स्टंट साबित होगा।
खैर, आप बने रहें महाखबर के साथ। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं और हमसे साझा करें। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।